आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं, आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। नहीं, आपने अगर हाउस नहीं चलाना आप कोरम पॉइंट आउट कर दें। वफाकी बजट पर कौमी असम्बली में बहस जारी। जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। डिप्टी स्पीकर के इजलास के दौरान जमशेद दस्ती के बोलने की कोशिश पर सरजनिश। कहा, दस्ती साहब आप बदमाशी ना करें, चेयर को डिक्टेट नहीं कर सकते। हुकूमती इत्तेहादी फारूक सत्तार की भी वफाकी बजट पर तनकीद। कहा, हद से ज़्यादा टैक्स ना लगाएं, हुकूमत आवाम पर जुल्म बंद करें। एक आवाम दोस्त, मईशत दोस्त, कारोबार दोस्त बजट नहीं बनाया गया। जब तक आप इतने बड़े जुल्म को खत्म नहीं करेंगे और तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। सेनेट में भी वफाकी बजट पर गर्मा गर्मी। सेनेटर अमीर वलीउद्दीन चिश्ती ने कहा, ये बहुत ही लाचार और मजबूरियों वाला बजट है। ये बजट IMF की डिक्टेशन पर बनाया गया। मिडिल क्लास पर भारी टैक्स लगाकर तबाह कर दिया गया। सेनेटर समीना मुमताज बोली, हुकूमती अखराजात में 25% इजाफा हुआ। विफाक में गैर ज़रूरी वजारतों को ख़त्म करना होगा। सेनेटर नदीम अहमद भुट्टो का कहना था, गरीब तबका महंगाई में पिस चुका। विफाकी बजट में आम शहरी के लिए कोई ठोस पॉलिसी नज़र नहीं आती। सेनेटर कासिम अंदुखिल बोले, पाकिस्तानी अवाम मायूस होकर बैरून मुल्क जा रहे हैं। हर पाकिस्तानी ज़रूरत की हर चीज़ पर बिला वास्ता टैक्स अदा कर रहा है। कौन है जो मुल्क चला रहे हैं और उन्हें अवामी मसाइल का इदराक नहीं। बलोचिस्तान का 870 अरब रुपए हजम का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25% इजाफे की तजवीज़। ज़राए महकमा ख़जाना के मुताबिक सूबे में 3000 नई असामियाँ पैदा की जाएंगी। गैर तरक्याती अखराजात 600 अरब, तरक्याती अखराजात 180 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में तालीम के लिए 110 अरब, सेहत के लिए 90 अरब रुपए रखने की तजवीज़ सामने आ गई। महंगाई के सताए अवाम पर आटे आए रोज टैक्सेस की भरमार। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 ता 1000 रुपये मजीद फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शल सार्फिन पर मुकर्ररा चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक का इजाफा। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। B2 कैटेगरी के 500 किलोवाट तक के सार्फिन 2000 रुपये अदा करेंगे। नेपरा ने बिजली के नए टैरिफ मुतारिफ करा दिए। इतलाक 1 जुलाई से होगा। उधर बिजली की 9 सरकारी तकसीमकार कंपनीज के बोर्ड तहलील करने की मंजूरी। सूबे में 12 घंटों से ज्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बिजली की बंदिश से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, वफाकी हुकूमत संजीदगी का मुजाहरा करे, ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। बिजली से जुड़े मसाइल के हल के लिए सूबाई हुकूमत मुकम्मल ताउन कर रही है। वफाकी हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही है। लॉसेस वाले इलाकों से रिकवरियों के बावजूद भी गैर एलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। मुल्क में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली की बंदिश से शहरियों की जिंदगी अजीर्ण हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे एलानिया लोड शेडिंग। लाहौर, पेशावर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश पर शहरियों का पारा हाई। सड़कों पर निकलाए शहरियों का हुकूमत से गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। एपेक्स कमेटी के इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जेक्टिव कमेटी के फैसलों की तौसीक ली जाएगी। कमेटी में चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से मनसूबा जात का जायजा लिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के वजीर लियू जॉन चाओ की मुलाकात। इसहाक डार ने दोनों ममालिक में CPEC पर मुत्तफ़िका सियासी इत्तेफ़ाक़ राय को सराहा। चीनी वजीर का कहना था कि चीन अपनी खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को एक खास मकाम देता है।
दोनों जानिब से सी पैक की मुस्तहकम रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार किया गया। चीनी वजीर ने चीन पाकिस्तान दोस्ती की मुस्तकिल हिमायत पर पाकिस्तान की सियासी जमातों की भी तारीफ की। महकमे दाखिला ने पंजाब जल्द से जुलूसों, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। सूबे में 7 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों और इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज की गई। उधर कौमी असम्बली में उमर अयूब की पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज की मजम्मत। कहा, हमारी तहरीक की वजह से पंजाब में इकदाम उठाया गया। दफ़ा 144 के नफाज के दौरान हमारे कारकुनान की गिरफ्तारी का खदशा है। यह आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। पंजाब असम्बली के इजलास में हुकूमती अरकान की अदम दिलचस्पी। डिप्टी स्पीकर हुकूमती अरकान पर बरहम। कहा, हुकूमती अरकान का ऐवान में ना आना समझ से बालातर है। राना आफ्ताब अहमद ने कहा, क्या खाली कुर्सियों को बजट सुनाना है? हुकूमत हमारा मजाक उड़ा रही है। अपोजिशन रहनुमा राना शहबाज ने कहा, पंजाब के वजीर खजाना सबूत दे रहे हैं कि उनका बजट से कोई ताल्लुक नहीं। सारे वज़रा की कुर्सियां हंस रही हैं। पीपल्स पार्टी हुकूमती रुकन मुमताज़ अली चांग का सादिकाबाद को नजरअंदाज करने पर अपोजिशन बेंच पर बैठने का ऐलान। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समात एडिशनल सेशन जज अफजल मंजोका रिमार्क्स में कहा, 27 जून से पहले सजा मौतली की दरखास्तों पर फैसला करना है। अगर फ्री कैन में से कोई ना भी आया तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर दूंगा। खावर मानिका ने अपना वकील तब्दील कर लिया। अदालत में खावर मानिका का निजी टीवी को दिया गया इंटरव्यू और मुफ्ती सईद का बयान चलाया गया। केस की मजीद समात 25 जून तक मुलतवी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने 5 अरब रुपए की गंदम खरीदारी से मुतल्लिक सूबाई काबीना का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि महकमा खुराक के पास इतने बड़े पैमाने पर गंदम जखीरा करने की गुंजाइश नहीं। मज़कूरा रकम से महकमा खुराक के कर्ज की अदायगी और टेक्निकल सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। मज़कूरा रकम से महकमा खुराक के कर्ज की अदायगी होगी। हुकूमत बलोचिस्तान नुकसान में जाने वाले महकमों को बंद करे। एक माह के दौरान मुसलसल महंगाई में इजाफा। एक हफ्ते में 25 अशिया महंगी हुई। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्तावार महंगाई 23.78% तक जा पहुंची। आलू 5 रुपये, प्याज 4 रुपये 81 पैसे महंगे हुए। दाल चना, दाल मूंग में और दीगर अशिया खुरोनोश में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास CTD रीजनल कॉम्प्लेक्स के लिए 2.8 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने सॉफ्टवेयर को फौरी फाल करने की हिदायत दे दी। इजलास में सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कच्चे में डकैतियों के खिलाफ ऑपरेशन, CTD को मजीद सहूलियात देने के हवाले से गौर फैसला। वज़ीर दाखिला ज़ियाल अंजार और IG सिंध ने कराची समेत सूबे में जुराइम से मुतालिक ब्रीफिंग दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट का रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 और 25 जून को समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 13 रुकनी फुल कोर्ट का रोस्टर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट 24 और 25 जून को समाअत करेगा।